दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। मैं हूं अशोक भगत। आज हम छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं को यहाँ जो प्रशिक्षण दिया जा रहा था, खास तरह का लोगों को जो है यहाँ समझाइश दी जा रही थी कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या क्या कुछ जो है अपनाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मतदाताओं के बीच जा करके क्या कुछ संदेश देना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा था। इस पर आज यहाँ राम प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद थे, उनसे भी हमने वार्तालाप की है। हमारे साथ पूर्व मंत्री सत्येंद्र राठा जी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। सर थोड़ा सा बताएंगे क्या कुछ आज कार्यक्रम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को भी शुभकामना बधाई देता हूँ। और आज बड़ा ही हमारे देश के लिए गौरवपूर्ण दिवस है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारत देश के सारे इसरो के सारे वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि एक बहुत बड़ा सफलता हमारे देश के लिए हुआ है। आज चंद्रयान में जो है आज पहली सफलता प्राप्त हुआ है। और आज माननीय राम प्रताप जी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा लैलूंगा के सारे कार्यकर्ता उपस्थित थे और उनके द्वारा संगठनात्मक चर्चा, उनके द्वारा संगठनात्मक सारे विषयों को हमारे कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया। और हम सब कार्यकर्ता संकल्पित होकर के संकल्प लिए हैं कि आने वाला समय में लैलूंगा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएंगे। सभी लोग संकल्प ले चुके हैं, प्रण ले चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से जिताएंगे और कमल खिलाएंगे और छत्तीसगढ़ सरकार में लैलूंगा विधानसभा से हम विधायक बना करके कुल छाप का भेजेंगे। राठिया साहब, हमारे दर्शकों को ये बताइएगा कि आपके विधानसभा क्षेत्र लैलूंगा में जो है जो दल बदलू नेता कहलाते थे, अभी कुछ ही दिनों पहले जो है आपके भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस का दामन थाम लिए, उसके बाद में पुनः जो है आपके लैलूंगा, पत्थलगांव और कुनकुरी से दावेदारी कर रहे हो। माननीय नंद कुमार साय जी के बारे क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, वो हमारे वरिष्ठ रहे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में उन्होंने बड़ा संघर्षपूर्ण इतिहास रचा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज ऐसे वरिष्ठ नेता अब किन कारण से वो कांग्रेस का दामन थापे, ये वही जानेंगे। लेकिन ये बड़ा ही अनुचित है और इस प्रकार दल बदल करने वाले कोई भी प्रत्याशी रहे, कोई भी बड़े नेता रहे, इसको भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान स्वाभिमान कार्यकर्ता इसको स्वीकार नहीं करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करती है। आने वाले समय में अगर उन्होंने यहाँ पे आवेदन दिए हैं और वो चुनाव लड़ने का इच्छुक हैं, लड़ेंगे, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी कमर कस चुके हैं कि नंद कुमार साय जी को भारी मतों से यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी को हराएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी कसम खा चुके हैं और यहाँ से कमल फूल खिलाएंगे। राठिया जी, ये बताइएगा कि हमारे लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो कहलाते हैं माननीय चक्रधर सिंह सिदार जी, बहुत ही जो है अधिक मतों से जीतने की दावा कर रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो एक पूरे छत्तीसगढ़ में एक आंधी कहें, लहर कहें, कांग्रेस की रहे। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल तक का कार्यकाल रहा और इनकी जो थोथा घोषणा था, 36 वादा किए थे, घोषणा किए थे कि लोभ लुभावना घोषणा किए थे। आज उन्होंने कोई प्रकार का घोषणा पूरा तो नहीं किए, लेकिन छत्तीसगढ़ के भोले भाले जनता को ठग करके वोट ले लिए। उसमें ये हमारे क्षेत्र के चक्रधर सिंह सिदार जी विधायक चुन कर के आए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो हमारे क्षेत्र के बड़ा ही दुर्भाग्य है, निष्क्रिय विधायक रहे। उनके गाँव में भारतीय जनता पार्टी के 2017-18 में एक विद्युत केंद्र कार्यालय खुला है। उनके गांव में हाई स्कूल खुला है। आज तक 4.5 साल, पौने 5 साल के कार्यकाल में वहां भवन नहीं बना सके। सामुदायिक भवन में स्कूल चल रहा है, सामुदायिक भवन में वितरण केंद्र चल रहा है। तो इससे दुर्भाग्य क्या कह सकते हैं? सड़कों की बहुत अच्छी स्थिति है और आप लोग के द्वारा ये कहा जाता है कि सड़कें खराब है, ऐसा कहा जाए। बहुत चकाचक सड़कें बनाई दी गई है, इस पर क्या कुछ आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? तोलगे रोड भी बहुत अच्छा है, उसके बाद भी आप लोग कहते हैं कि तोलगे रोड खराब है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज लैलूंगा वासी अगर रायगढ़ जाना है, जिला मुख्यालय जाना है, तो उनको सीधे लैलूंगा से घरघोड़ा से लेकर के गिरवानी और तरीमाल रास्ता में आज 4 साल हो गए जाते नहीं बना है। वो कहीं ना कहीं तमनार से हो करके बंगुरसिया रास्ता से घूम करके जाते हैं। और इसके विषय में हम लोगों ने जनता के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हम 8 अगस्त को से लेकर के 10 अगस्त तक 3 दिन का पद यात्रा किए थे। और पद यात्रा के माध्यम से कांग्रेस की भूपेश सरकार को और यहाँ के जितने 5 विधायक हैं, सबको हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
बताने का प्रयास किए कि आप लोगों के कार्यकाल में हमारे जिला मुख्यालय से कनेक्शन टूट गया है, लोगों को घूम घूम करके रास्ता में जाना पड़ रहा है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अब थोड़ा सा सरकार में कहीं ना कहीं उनके कान तक कड़ा से आवाज़ पहुंचा। अब धीरे धीरे 9 दिन चढ़े 2.5 कोस के माध्यम से वो चला रहे हैं, रोड को बना रहे हैं। लेकिन तोलगे रोड की बात कहूँ, उन्होंने घोषणा किए थे कि जब तक इस रोड को नहीं बनाऊंगा तो आप लोगों इस रोड में मैं चुनाव में नहीं उतरूंगा। आज देखिए तोलगे रोड में चले जाइए, यहाँ से कुंजारा होकर चले जाइए, उनके द्वारा घोषणा किया गया है। बार बार बोलते हैं कि भूमि पूजन हो गया, बार बार बोलते हैं स्वीकृत हो गया, लेकिन 4.5 साल हो गया, उसमें किसी प्रकार का रिपेयरिंग तक नहीं हुआ है। और एक बात आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने पैदल यात्रा होकर के आपका बरलिया, दनोट और बड़गांव कसडोल मार्ग में होकर के आए थे, और चुनाव के पहले उन्होंने कहा था कि हम इस रोड को डामरीकरण बना देंगे। आज तक उसमें एक डंपर मिट्टी तक नहीं गिरा है। तो इस सरकार से और इस कांग्रेस के मुख्यमंत्री से क्या भरोसा करेंगे, कि यहाँ के विधायक से क्या भरोसा करेंगे। राठिया जी, प्रदेश में आप लोग की सरकार बनेगी तो आप लोग क्या कुछ करेंगे, बताएंगे। देखिए, ये तो हाईकमान निर्णय करेगा, लेकिन हमारा जो बहुत कुछ घोषणा, जैसे कि कई जगह हम लोग कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री आवास, जो कि गरीबों के हित के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में दे रहे थे, जिसको माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने ऐसे गरीबों के हित के लिए छोड़ दिया, मकान नहीं दिए, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था। पहली बात तो हम ऐसे 16 लाख जो मकान स्वीकृत किए थे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसको तो पहले ही सरकार बनते की घोषणा मैंने स्वीकृत करके बनाना चालू करवा करेंगे। तो आप समझ सकते हैं, चुनावी वर्ष है, तमाम जो पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों का जब बैठक का दौर चल रहा है, ऐसी स्थिति में देखना होगा कि आगामी दिनों जो है विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा और कांग्रेस के कौन कौन प्रत्याशी होंगे, ये बात अभी तक संशय बनी हुई है। लेकिन लगातार जो कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का काम किया जा रहा है, लगातार कार्यकर्ताओं को जगाने का काम किया जा रहा है, एकजुट करने का काम किया जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम जो हथकंडे अपनाए जाने थे पार्टी के द्वारा, सब तमाम जो कार्य होने चाहिए वो सब हो रहे हैं। क्योंकि अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीत करके आती है, किसकी सरकार बनती है, तो समय ही तय करेगा। मैं राम प्रताप सिंह, पूर्व महामंत्री संगठन भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़, पूर्व अध्यक्ष वनौषधि पादप बोर्ड छत्तीसगढ़। माननीय महोदय, क्या कुछ आज बैठक लिया गया है, जो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं को क्या कुछ चार्ज किया गया है। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2023 विधानसभा चुनाव के अभियान में जुट गया है, और उसी क्रम में आज लेलुंगा विधानसभा के और लेलुंगा में मुझे आने का शुभ अवसर मिला था। यह हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता जो जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की इस विकास यात्रा में काम किए हैं, कर रहे हैं, और वर्तमान पीढ़ी के 2 लोग दायित्व संभाल रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों के साथ हमारे मोर्चे प्रकोष्ठ के भी और मंडलों के अध्यक्ष, महामंत्री सहित तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने का, उनसे मिलने का, उनसे संवाद करने का एक कार्यक्रम रखा गया था। हमारे सतीश बेहरा जी जिले के महामंत्री हैं, जो इस विधानसभा के संयोजक हैं, वो भी थे। सत्यानंद राठिया जी भी थे, हमारे जिला के मंत्री रथू जी भी थे, जिला के हमारे विस्तारक जोशी जी, जिला के प्रभारी हमारे प्रफुल्ल तिवारी जी, ऐसे तमाम लोगों की उपस्थिति में आज ये बैठक संपन्न हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को हर हालत में जीतेंगे, लेलुंगा विधानसभा में कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगा। इस अभियान के दृष्टि से आज का ये दौरा था, और बहुत सकारात्मक और बहुत अच्छी चर्चा बातचीत हुआ है। सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लेकर के और इस अभियान में जुटने के लिए एकता के साथ, एकरूपता के साथ, कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधे मिला करके, और इस अभियान में सब लोग जुटने वाले हैं। इसी प्रकार की सारी बातचीत आज के चुनाव में हुई है। माननीय महोदय, राम मंदिर के निर्माण को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो है अभी बन करके लगभग तैयार होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है, इसको इस जो है इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जन जन के आराध्य भगवान श्री राम जी के, और लगातार भारतीय जनता पार्टी जन जागरण अभियान, अडवाणी जी रथ यात्रा के माध्यम से,
तमाम ऐसे शिला पूजन के माध्यम से, तमाम अभियानों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और इस जन जागरण अभियान में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनाने के दृष्टि से मंदिर वहीं बनाएंगे, इस प्रकार के आह्वान करते हुए सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन चलता रहा। आज सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद केंद्र में सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, उनके माध्यम से ट्रस्ट बना, उस ट्रस्ट के माध्यम से और मंदिर का निर्माण चल रहा है, बहुत तेज गति से चल रहा है और निश्चित रूप से 21-22 जनवरी 2024 तक मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। इस प्रकार की जानकारियां प्राप्त हुई है और जन जन के आराध्य प्रभु श्री राम तब तक उस मंदिर में विराजमान होंगे और उनके भगवान श्री राम जी के दर्शन के लिए हम सब लोग वहाँ पर जाएंगे। इस प्रकार का शुभ समाचार मिलने के बाद हम सब कार्यकर्ता बहुत आनंदित हैं, बहुत उत्साह है। माननीय महोदय, आज जो है चंद्रयान 3 जो है बहुत ही सॉफ्ट लैंडिंग के साथ चंद्रमा में उतर गया है, इस पर आप मोदी जी को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इसरो के वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार से काम करके भारत को ये पहली सफलता चंद्रयान 2 जो है और चंद्रमा में और सॉफ्ट लैंडिंग यानी सुरक्षित लैंडिंग किया है, ये भारत के लिए गौरव का विषय है। मैं नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री को, इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।